तो गाइज हम लोग ने पिछली वीडियो में देखे थे ग्राफ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और वो ग्राफ्स आप लोग को याद रखने चाहिए क्योंकि वो ग्राफ्स आपको बहुत काम आने वाले हैं जब आप लोग 12th में जाएंगे और डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप लोग को ये सब ग्राफ बहुत काम आने वाले हैं, इंटीग्रेशन वगैरह में भी। तो ये ग्राफ्स अच्छे से याद कर दीजिए और आपको 11th में भी कई जगह काम आएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको याद कर ले, और अगर याद नहीं हो रहे तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अरिहंत की बुक मैंने रिकमेंड की थी अपने बुक्स वाले वीडियो में, उन सब फ्री बुक्स की लिंक भी डाली है मैंने। एक ड्राइव की लिंक है गूगल ड्राइव की, उसमें सब फ्री बुक्स डली हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उससे रोज़ कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे ही फ्री टाइम में, तो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, और प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जैसे हम लोग आज फॉर्मूले देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो भी अच्छे से याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और आपको मतलब सोते सोते भी याद रहेगा कि सोते सोते कोई उठा के पूछ ले भाई tan a + b का फॉर्मूला बता, तो तुम सोते सोते में नींद में भी बोल दोगे। ऐसा तुमको याद हो जाएंगे 1 आध साल में अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखने वाले हैं, जैसा कि टाइटल में होगा। तो हम लोग का ये देखो, हम लोग इतना आगे आ चुके हैं कि हमें 4th चैप्टर, हम लोग का तीसरा वीडियो 4th चैप्टर का। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे, अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो वीडियोस आप लोग देख लीजिए, तो आपकी बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप शुरू से पूरा कोर्स देख ले अगर आपने नहीं देखा है तो आज की हम लोग वीडियो चालू करते, भाषण बहुत हो गया। तो हम लोग शुरू करेंगे sin a + b के फॉर्मूले से। sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है? sin ऑफ a + b। और ये यूज क्यों होता है? sin a + b का क्या काम है? अब जैसे जहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा sin 75 डिग्री, तो इसको कैसे निकालोगे? sin 75 का तुमने कुछ पढ़ा है क्या? तुमने 30, 60, 45, 90 ये सब के साइन पढ़े, तो उसको उसी में कन्वर्ट कर लो कि जो तुम्हें आता है उसमें कन्वर्ट करो। देखो 45 का आता है और 30 का आता है, तो उसको ऐसे लिख लिया sin 45 + 30 डिग्री। 75 क्या है? 45 + 30 है। इसमें हम लोग a अगर 45 डाल दे, b 30 डाल दे, तो हमारी sin 75 की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। तो इसलिए हम लोग ये सब फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो sin a + b का क्या फॉर्मूला होता है? sin a cos b + cos a sin b। जो फॉर्मूले बता रहा हूँ सब लिखते जाना है आपको, तो और अच्छे से रटते जाना, फॉर्मूले बहुत काम आएंगे ये सब। तो देखो इसमें a sin a cos b और cos a sin b। पहले में sin a आया, फिर sin b हो गया, और पहले में cos b आया था पहले, फिर cos a दूसरे टर्म में आया था, तो ये याद करो। और फिर इसमें sin a - b का फॉर्मूला आता है। अब sin a - b में क्या है कि प्लस यहाँ पे ये इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, बस इसमें क्या किया देखो, इसमें ऐसा लिख दिया है बस sin ऑफ a + माइनस ऑफ b, मतलब जो b है ना उसको -b से प्लेस कर दिया है बस। तो हम लोग इसमें -b डाल के देख लेते हैं भाई कैसे आएगा sin a - b। तो sin a cos ऑफ, अब देखो b हमारा यहाँ पे -b है हर जगह, प्लस cos a sin ऑफ -b। जो हमने b की जगह -b डाल दिया, उसको प्लस में ऐसे करके लिख लिया है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, cos ऑफ -b हमारा cos b होता है, जिससे हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो ये तो एज इट इज रहेगा, cos b हो जाएगा ये, तो ये sin a cos b ऐसे ही रहेगा। अब sin ऑफ -b हमारा क्या हो जाता है? माइनस साइन भी हो जाता है, तो माइनस हमारा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस cos a sin b। तो हमारा sin a - b का फॉर्मूला क्या बनता है? sin a cos b - cos a sin b। तो अब लोग बस ये याद रख लो, फिर अगर माइनस आता है तो प्लस और माइनस करके निकाल सकते हो, तो अब इसको भी याद कर सकते हो। इसको भी याद कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब। और अगर नहीं याद आता तो अब लोग इसको प्लस और माइनस भी करके लिख सकते हो। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जो काम आ जाती हैं कई बार। तो ये तो हो गया। अब cos a + b का देख लेते हैं, cos में आ जाते हैं। अब ये sin a - b कहाँ काम आता है? तो मान लो कहीं लिखा है sin 15 डिग्री, तो sin 15 कैसे निकालोगे? sin ऑफ तुम्हें जो आता है उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, sin 45 - 30 लिख लो इसको। 45 - 30 तो 15 होता है। sin a - b यहाँ पे आइडेंटिटी काम आ जाएगी। एक बार निकाल के भी देख लेते हैं, चलो sin 15 डिग्री निकाल लेते हैं। तो sin 15 डिग्री क्या आएगा? ये sin a - b, a यहाँ 45 है और b 30 है, इसमें डाल दो। फाइनल फॉर्मूला हम लोग का ये बना था, तो इसमें डाला तो sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? √3 - 1/2√2।
तो ये हमारा साइन 15 डिग्री है। ऐसे ही अगर साइन 75 डिग्री निकालेंगे तो साइन a प्लस बी से आएगा, यहाँ बस प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। तो √3 + 1/2√2 साइन 75 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर हम लोग ये फॉर्मूले पता हो, और सिंप्लीफिकेशन में भी काम आते हैं सब, कि कुछ प्रूफ वगैरह करना हो तो उसमें सिंप्लीफाई करना रहता है, तो उसमें ये सब काम आते हैं। तो अब कॉस में आ जाते हैं, कॉस a + b देख लेते हैं। कॉस a + b का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस a cos b माइनस साइन ए साइन बी। देखो प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आ रहा है, वहां पे प्लस आ रहा था प्लस वाले में, पर यहाँ पे प्लस वाले में माइनस आ रहा है। और इसमें एक टर्म में पूरा कॉस आ रहा है और एक टर्म में पूरा साइन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक टर्म में साइन कॉस भी था, मतलब एक ही टर्म में साइन और कॉस दोनों था, दोनों टर्म में देखो इसमें भी साइन कॉस है, इसमें भी साइन कॉस है। साइन वाले में दोनों ही टर्म में साइन और कॉस था, और यहाँ पे एक टर्म में पूरा कॉस है, एक टर्म में पूरा साइन है। ठीक है, तो कॉस a + b, अब ये भी उसी सब में काम आता है, 75 15 डिग्री ये सब निकालने में, और भी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं जो इन सब से निकल जाती है। अब साइन a - b देख लेते हैं। अब साइन a - b में यही करो कि यहाँ पे b को एज -b डाल दो, या जहाँ जहाँ भी b था वहाँ पे -b डाल दो, तो ये क्या आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ cos a और cos of -b डाला, तो cos of -b क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा, cos b बन जाएगा। तो cos a cos b बनेगा माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन ऑफ -b क्या होता है हमारा, माइनस साइन भी होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन a साइन b। तुम्हारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे प्लस मत आ, तो यहाँ माइनस आ रहा है, और यहाँ माइनस है तो प्लस आ रहा है। तो कॉस में ना सब उल्टा ही चलता है, इसलिए ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हमारे कॉस और साइन के ये वाले फॉर्मूले हुए। अब इसमें बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो अब tan के देख लेते हैं थोड़े, tan के फॉर्मूले। tan ऑफ a + b क्या होता है, tan a + b हमारा होता है tan a + tan b होल अपॉन 1 - tan a tan b। देखो प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है, और tan a - b हमारा होता है tan a - b इक्वल्स टू, अब ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, जहाँ पे प्लस है ना वहाँ पे ऊपर प्लस आएगा, और जहाँ माइनस है वहीं पे ऊपर माइनस हो जाएगा, और नीचे का साइन भी बदल जाएगा, नीचे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये वाले में tan a - tan b होल अपॉन 1 - प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने गलती करी, ऐसी गलती नहीं करनी है, तो 1 + tan a tan b। ठीक है, तो tan a + b और tan a - b की ये फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी याद कर लो, सब याद करने पड़ेंगे। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कुछ ये वाले फॉर्मूले हुए। अब थोड़ा और जो हमने पहले के फॉर्मूले देखे हैं 4, cos a + b sin a + b, इन सबको हम लोग और भी कुछ तरीके से लिखते हैं कि अगर हम लोग को ऐसा दिया हो sin a + b और sin a - b, इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इनको प्लस करके क्या मिलता है हमें, देखो ये क्या है, sin a cos b + cos a sin b, और ये क्या है, sin a cos b - cos a sin b। तो माइनस cos a sin b और प्लस cos a sin b कट जाएगा, और जो हमारा बचेगा 2 sin a cos b बचेगा, क्योंकि देखो जो माइनस और प्लस वाली टर्म थी वो कट जाएगी। इसमें क्या डिफरेंट था, बस यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाता है, इसमें बाकी पूरी टर्म सेम थी, तो इसकी जो सेकंड टर्म थी ना दोनों की, वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक में मैं लिख ही देता हूँ। ये था हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, और ये क्या था, इनको प्लस किया है तो प्लस ये था sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, ये दोनों की आइडेंटिटी थी, ये वाला इसकी आइडेंटिटी ये है और इसकी आइडेंटिटी ये है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो पूरे सेम टर्म है, तो हमारा क्या बचा, 2 sin a cos b। तो कहीं तुमसे पूछ ले कि 2 sin a cos b क्या होता है, तो तुम इसको ऐसे करके लिख दोगे। अब जैसे कहीं लिखा है 2 sin 45 cos 30, ऐसा लिखा है, तो तुम्हें पूछेगा इसको साइन में कन्वर्ट करो, पूरा साइन के टर्म्स में लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन a + b + sin a - b, इसको उल्टी आइडेंटिटी आती जनरली, तो तुम सीधी भी याद करोगे तो तुम्हें रिकॉल हो जाएगी।
तो इसको बस याद कर लो, चाहे सीधी चाहे उल्टी, बस याद कर लो। तो इसको ऐसे लिख देंगे sin 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये ऐसे काम आता है और बहुत और भी जगह काम आएगा सिंप्लीफाई करने में। तो ये एक फॉर्मूला होगा। ऐसे ही जो बाकी 3 फॉर्मूले थे ना उनसे भी डिराइव होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बताओ, अब तो इसमें दूसरी टर्म आ जाएगी, उसमें ये वाली टर्म कटी थी दूसरी वाली, अब इसमें पहली टर्म कट जाएगी क्योंकि क्या माइनस आ रहा है। तो जो इसमें जो माइनस वाला टर्म आ रहा था वो प्लस में बदल जाएगा और जो पहले टर्म्स हैं इनके वो कट जाएंगे। तो हमें इसका दूसरा वाला टर्म मिल जाएगा 2 करके, ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि वो ऐड हो जाएंगे दोनों। तो 2 कॉस ए साइन बी आएगा। अब यहाँ पे कॉस ए आएगा, ठीक है, ये याद रखना, कॉस ए साइन बी आएगा। अब ऐसे ही कॉस के भी कर लेते हैं, कॉस ए प्लस बी। अब इसमें प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है फॉर्मूले में, माइनस कॉस ए माइनस बी। ऐसा कर लेते तो पहले माइनस वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पहले चलो प्लस ही कर लेते हैं, तो प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस आएगा, यहाँ तो माइनस है ना तो इसलिए प्लस आएगा। अब यहाँ प्लस साइन ए साइन बी, तो अब यहाँ साइन ए साइन बी कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो पूरा ही कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाँ, तो ये 2 कॉस ए कॉस बी, इसको उल्टा सबको याद कर लो। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू ये 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू दिस, और 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसमें हम लोग उल्टा लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें प्लस वाला टर्म आ रहा है, माइनस वाले में प्लस वाला टर्म आ रहा है, तो माइनस में ना आए इसलिए हम लोग उसको उल्टा लिख लेते हैं। तुम लोग माइनस, अगर ऐसा उल्टा भी आए तो तुम लोग उसमें माइनस लगा सकते हो। देखो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं बोलता ही ऐसा हूँ, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अब ये वाले में देखो प्लस वाली टर्म आएगी, ये वाली टर्म, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में फिर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये वाली टर्म कट जाएगी और ये वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, तो हम लोग का आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो ये भी 4 फॉर्मूले हैं। अब तुम इसे याद कर लो या फिर पेपर के टाइम निकालो इसको प्लस प्लस करके, तो एक ही बात है, लेकिन उसमें टाइम बचेगा इसलिए इसको याद करना ही अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और 4 फॉर्मूले हो गए, तो टोटल अभी 10 फॉर्मूले होगा, ठीक है। अब जो हमारे जो अगले फॉर्मूलेज है ना, उसमें जो हमने अभी 4 फॉर्मूले पढ़े वो काम आने वाले हैं। जैसे अगर ऐसा दिया है साइन ए प्लस साइन बी, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस, ये पूरा इसका एंगल है, जो ये पूरा जो एंगल बन रहा है ना ए प्लस बी बाई 2, ये पूरा साइन का है, और यहाँ पे ए कॉस ऑफ माइनस ए माइनस बी बाई 2। तो ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से हम लोग के पिछले फॉर्मूले से ही आया। ये कैसे? देखो अगर हम लोग पिछले फॉर्मूले में देखें तो मैं जो ए था हमारा उसको मैं ये ले लेता हूँ ए माइनस बी, ए प्लस बी बाई 2, और जो बी था उसको ले लेता हूँ ए माइनस बी बाई 2। तो हमारा ऐसा था ना कुछ फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा था। तो यहाँ पे मैंने ए को क्या ले लिया, ए प्लस बी बाई 2 ले लिया, और बी को क्या ले लिया, ए माइनस बी बाई 2 ले लिया, ठीक है। अब ए और बी में कंफ्यूज मत हो क्योंकि सेम सेम है, जानता हूँ ये मैंने सेम वेरिएबल्स ले लिए। लेकिन मान लो यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना, जो पहला एंगल है वो मैंने ये ले लिया पूरा एज अ होल, मैंने ए प्लस बी बाई 2 ले लिया है, और जो बी एंगल था दूसरा वाला और मैंने ए माइनस बी बाई 2 ले लिया है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन में, यहाँ पे यही जो मैंने पहला एंगल लिया है माइनस दूसरा वाला एंगल। ये सब जो मैं इतना सोच रहा हूँ इतना आप भी सोच पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा। तो इसमें देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी था, तो इसका क्या फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी था, ठीक है, यही था। तो यहाँ पे ए क्या है, ए मतलब पहला वाला एंगल, तो पहला वाला एंगल क्या है, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 पहला एंगल। अब दूसरा एंगल क्या है, बी,
बी हमारा क्या है ए माइनस बी बाई टू, तो ए माइनस बी बाई टू, बाकी पूरा सेम है, 2 साइन है कॉस बी, 2 साइन कॉस, और यहाँ पे ए और बी ये हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला में यहीं से आता है। अब तुम यहाँ भी देखो, यहाँ प्लस करोगे तो तुम्हारा यही आएगा, प्लस करोगे ए बाई टू प्लस ए बाई टू, ए बन जाएगा, और बी बाई टू माइनस बी बाई टू, तो बी बाई टू कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए बाई टू कट जाएगा और बी बाई टू प्लस ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये साइन ए प्लस साइन बी बनेगा, और यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2 साइन, पहला वाला टर्म ए प्लस बी बाई टू, और दूसरा टर्म कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो ऐसे ये डिराइव होता है। अब ऐसे ही हम लोग अगर देखें साइन ए माइनस साइन बी, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी यही कर दो, इसमें जो पहला टर्म है उसको ए प्लस बी बाई टू ले लो, प्लस ए माइनस बी बाई टू दूसरा टर्म ले लो, या ये सब मत करो, तुम सीधे याद कर लो ये फॉर्मूला है, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो। अगर याद नहीं हो रहा तो तुम ऐसे डिराइव करके बार बार निकाल सकते हो, बस ये याद कर लो इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन 2 कॉस ए साइन बी होता था उसमें फॉर्मूले में, साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी करके, तो सॉरी ये मैंने ऐसा नहीं सही लिखा ये, उसमें क्या होता था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करते थे जो, तो उसमें 2 कॉस ए साइन बी आता था, तो कॉस को मैंने बाद में लिख लिया और साइन को पहले लिख ले रहा हूं मैं। तो साइन बी हमारा यही है, साइन बी मतलब दूसरे टर्म वाला साइन, तो दूसरा टर्म है, दूसरा एंगल है हमारा यहाँ पे ए माइनस बी बाई टू दूसरा एंगल है, और कॉस वाला मतलब कॉस ए मतलब पहला वाला एंगल, तो उसको मैंने ऐसा लिख लिया, तुम लोग इसको भी कॉस को भी पहले लिख सकते हैं, एक ही बात है, इनटू में है दोनों। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, और कॉस ए माइनस बी बाई टू, और साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो ऐसे तुम लोग अगर डिराइव करना है तो कर सकते हो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है इसका फॉर्मूला। स्प्लिट करना बस देख लो कैसे स्प्लिट किया है मैंने, आधा आधा बांट के हम लोग ने प्लस माइनस लगा दिया, तो एक में एक कट जाता है, फिर दूसरे में भी दूसरा कट जाता है। तो ऐसी कॉस ए प्लस कॉस बी देख लेते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी देखते हैं पहले। तो उसमें क्या आता था हमारा 2 कॉस ए कॉस बी आता था, तो यहां पे भी 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का। अब ऐसे ही कॉस ए माइनस कॉस बी निकाले, तो अब कॉस ए माइनस कॉस बी निकाल रहे हैं तो क्या करो, देखो इसमें क्या है माइनस एक माइनस साइन आ जाता है, कॉस ए माइनस कॉस बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें हम लोग का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी देख रहे थे हम लोग, मतलब माइनस वाले टर्म पहले लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस वाली टर्म बाद में लिखी है, वो अभी बताता हूँ कैसे। तो इसका क्या होता था हमारा 2 साइन ए साइन बी होता था, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, और साइन, अब इसमें जो है ना ये माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई टू होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, या तो तुम माइनस को बाहर लिख लो, यहाँ पे लिख लो माइनस को, या तो माइनस अंदर लिख लो, इसको तुम बी माइनस ए बाई टू भी लिख सकते हो माइनस को अंदर लेके। तो ये कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉस ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू माइनस ए माइनस बी बाई टू। तो देखो हम लोग इसमें क्या लिख रहे थे फॉर्मूले में, फॉर्मूला अगर तुम लोग वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो उसमें हम लोग ने पहले लिखा था कॉस ए माइनस बी, पहले लिखा था हम लोग ने, मतलब माइनस वाला जो बीच में माइनस आ रहा था वो हमने पहले लिखा था, तो वो हम लोग का फॉर्मूला होता था 2 साइन ए साइन बी, पर हमने यहाँ पे क्या किया उल्टा लिख दिया है, मतलब प्लस वाली टर्म पहले लिखी माइनस वाली बाद में लिखी, तो यहाँ पे एक माइनस और ऐड हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी, मतलब आप साइन ए साइन बी एक पूरा लिख दो, साइन ए साइन बी, इसको ऐसे लिख लो, माने ये सेम फॉर्मूला है, ये पूरा सेम फॉर्मूला है, सेम माइनस हम लोग ने इसके अंदर ले लिया है, तो इसको तुम बी माइनस ए बाई टू लिख सकते हो, या माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई टू लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वापस वीडियो रिवाइंड करके देख लो, स्लो में देख लो, 0.75 की स्पीड पे देख लो, तो हमें पूरा समझ आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पे उससे माइनस ऐड हो जाता है और साइन साइन हो जाता है, तो ये 4 फॉर्मूले और हो गए हमारे कॉस के, कॉस साइन के। अब हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना, उसी की हेल्प से हम लोग साइन 2a साइन 3a कॉस 2a कॉस 3a ये सब निकालेंगे। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, अब देखो हम लोग ने साइन a प्लस बी पढ़ लिया, साइन a प्लस बी हमारा क्या होता है, साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग b को अगर a डाल दें, b को भी a डाल दो, तो b को a डाल दिया तो a प्लस ए, तो यहाँ पे साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस ए साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला हमारा आ गया यहाँ से, ये दोनों सेम टर्म है, साइन ए कॉस ए साइन ए, तो एक ही बात है, इसको ऐसा लिख लो। तो 2 साइन ए कॉस ए हमारा होता है साइन 2a। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला यहीं से निकाल लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे साइन ए प्लस बी में ऐसा लिख दें, मान लो मैं साइन 3a निकालना चाहता हूँ, तो साइन 3a में मैंने लिख दिया कि मेरे दो जो एंगल है वो है 2a और a। 2a और a में इसको तोड़ लिया, तो हमारा a क्या हो गया यहाँ पे 2a और b क्या हो गया a हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो अच्छे से। साइन 2a कॉस a, तो हमने क्या किया, पहला एंगल 2a डाल दिया, दूसरा एंगल a डाल दिया हर जगह, मतलब a को हमने 2a डाला और b को a डाल दिया, क्योंकि 2a प्लस a में हम लोग ने इसको ब्रेक कर लिया। देखो फॉर्मूले के हिसाब से चलो, यहाँ पे 2a प्लस a लिखा है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर दूंगा, प्लस कॉस 2a साइन a। तो कॉस 2a पढ़ा नहीं है हम लोग ने, तो कॉस 2a पहले देख लेते हैं। तो कॉस a प्लस b के फॉर्मूले में हम लोग को कॉस 2a मिलेगा, तो कॉस a प्लस a लिख लेता हूँ उसको। तो कॉस a प्लस b क्या होता था, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस 2a का फॉर्मूला ये हो गया। तो कॉस 2a वहां डाल देते हैं, पहले इसको मिटा दूं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो साइन 2a डाल दो यहाँ से, तो 2 साइन a कॉस a, अब कॉस स्क्वायर a लिख लो क्योंकि कॉस a एक और यहाँ पे है, प्लस इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। ठीक है, तो 2 साइन a कॉस स्क्वायर a प्लस, दो अब पूरा पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, फिर लिखता हूँ आगे। ये मैं डिराइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आए अच्छे से, मैं रटवाना नहीं चाहता, पर रटना पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा ही खैर, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आए ये फॉर्मूले। अब दोनों को साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कि ब्रैकेट में है, कॉमन लिया हुआ है। हमें साइन क्यूब ए हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन ए हो जाएगा, तो साइन क्यूब ए हो गया। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, साइन 3a आ गया, 3 साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन क्यूब ए। देखो अब यहाँ पे हम लोग यहीं से एक निकाल लेते हैं, देखो जो उससे आने वाला है ना वो भी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको कॉस स्क्वायर ए को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को यही लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, और माइनस साइन क्यूब ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 3 साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए आएगा। तो ये हमारा साइन 3a आ जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा जो काम आता है साइन 3a का। साइन 3a का एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, फाइनल फॉर्मूला ये है साइन 3a का, और साइन 2a का ये लिख लो, और कॉस 2a का भी हमने पता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो भी लिख लो। अब ऐसे ही हम लोग के कॉस और कॉस के 3a के फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। अगर ऐसे हम लोग पूरा करेंगे, तो अब मैं पूरा कर नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद ये करके देखना, ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो, कुछ खुद से भी करें। तो कॉस 3a का हम लोग का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये हमारा कॉस 3a का भी फॉर्मूला होता है। अब साइन 3a और कॉस 3a के और फॉर्मूला होते हैं, एक और फॉर्मूला होता है इसका, याद कर सकते हैं, ये भी अच्छा फॉर्मूला है। कॉस 4 साइन 60 डिग्री माइनस a डिग्री में लिख रहा हूँ, साइन a इंटू साइन 60 प्लस a, मतलब एक बार 60 माइनस a लिखा, फिर a लिखा, फिर 60 प्लस a लिख दिया और इंटू 4 कर दिया। तो ये एक साइन 3a का फॉर्मूला, ऐसी कॉस 3a में भी कर लेना। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर जगह कॉस बन जाएगा बस यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। तो 4 कॉस 60 माइनस a
कॉस ए कॉस 60 प्लस ए। तो अब हमारा क्या बचा tan, तो अब tan 2a देख लेते हैं कैसे निकलता है। tan 2a जैसे हमने tan a प्लस बी देखा था, तो उसमें अब लोग b को a डाल देंगे जैसा कि हमने cos और sin में किया है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये सब फॉर्मूले बाद में इजी लगने लगेंगे, एक बार याद कर लो और प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, सब याद हो जाएंगे। तो tan 2a का फॉर्मूला ये हो गया। अब tan 3a का निकालें अगर, तो वो भी इसी से निकलेगा। हम लोग जैसे किया था tan ऑफ 2a प्लस a में इसको ब्रेक कर लेंगे और हर जगह डालेंगे, तो वो पूरा लंबा मेथड हो जाता है tan में, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया। अब tan 3a का जैसे cos और sin का एक और फॉर्मूला था 60 माइनस 60 प्लस वाला, तो ऐसे ही tan का भी होता है, बस उसमें 4 इंटू नहीं करेंगे, बाकी तो पूरा सेम रहेगा। tan 60 माइनस a tan a इंटू tan 60 प्लस a। तो tan 3a का फॉर्मूला एक और है, tan 60 माइनस a इंटू tan a इंटू tan 60 प्लस a। तो ये 3 फॉर्मूले और ऐड कर लो अपनी लिस्ट में, लिस्ट बना लो एक इसकी पूरी फॉर्मूले की। तो अब ये हो गया। अब sin 2a और cos 2a के 2 और फॉर्मूले होते हैं, हमारे लास्ट फॉर्मूले हैं आज की, चिंता मत करो। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या आ जाते हैं, sin 2a लिखना है ना, तो sin 2a का हम लोग लिखते हैं tan के टर्म्स में, एक और इसका फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a का फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में 1 प्लस tan स्क्वायर a, और सॉरी यहाँ पे ऊपर माइनस आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो दोनों के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आता है। अब तुम यहाँ से tan 2a निकालो, तो tan 2a सेम आएगा तुम्हारा। tan 2a क्या होता है, sin 2a अपॉन cos 2a, है ना, आर्ग्यूमेंट 2a हो गया बस। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का सेम फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर कट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a कट जाएगा दोनों जगह। तो हमारा tan 2a यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले भी ऐड कर लो लिस्ट में, ठीक है। अब हम लोग अगली की वीडियो में क्या देखेंगे कि जो आज के हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े हैं, वो कुछ उन लोग को थोड़ा मॉडिफाई करके और कुछ फॉर्मूले बना दिए गए हैं जो फ्रीक्वेंटली काम आते हैं हम लोगों को, बहुत सी जगह काम आते हैं फ्रीक्वेंटली। तो वो भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। या थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए फॉर्मूले वाले वीडियो में नहीं ले रहा हूँ उसको, तो मैं अगले वीडियो में लूँगा उसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।